अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिफ अली। आज हम लोग सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर अपना नया टॉपिक लिपिड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो लिपिड्स हैं वो हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल के किसी भी मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स, जैसे लिपिड्स में फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स। आज के हमारे टॉपिक में लिपिड्स में जो फैटी एसिड्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले जो लिपिड्स हैं वो पानी में इनसॉल्युबल हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल हैं, जैसा कि ईथर, अल्कोहल, बेंजीन। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि जो लिपिड्स हैं वो सॉल्युबिलिटी के हवाले से पानी में इनसॉल्युबल हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ईथर में, अल्कोहल में, बेंजीन में जो हैं ये सॉल्युबल हैं, क्योंकि लाइक डिज़ोल्व लाइक, ये भी ऑर्गेनिक हैं तो ये सॉल्वेंट भी क्या होंगे, ऑर्गेनिक, तो लाइक डिज़ोल्व लाइक। एग्जाम्पल में लिपिड्स की सबसे पहले फैट्स आ जाते हैं, फिर ऑयल, फिर वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल शामिल हैं। अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट लिपिड्स के फंक्शंस को अगर हम डिस्कस करें, जो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि सेलुलर मेम्ब्रेन का ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इनका रोल प्रोटेक्शन में है, इनका रोल एनर्जी की प्रोडक्शन है और लास्ट पे इंसोलेशन है। मुख्तलिफ लिपिड्स जो हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले असाइल ग्लाइसरोल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और टर्पिनॉइड्स शामिल हैं। करैक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ लिपिड्स की, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि जो लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड से मिलके बने हैं और फैटी एसिड्स में 2 कार्बन से लेके 30 कार्बन तक ये फैटी एसिड्स शामिल हैं। हम दो जिसमें 2 कार्बन होंगे उसमें CH3COOH, ठीक है, जिसको हम एस्टिक एसिड का नाम देते हैं। इसी तरह 4 कार्बन वाला ब्यूटारिक एसिड है और इसी तरह 16 कार्बन वाला पाल्मेटिक एसिड है और 18 कार्बन वाला ओलिक एसिड है। अब उसमें कुछ सैचुरेटेड है और कुछ अनसैचुरेटेड हैं। जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड होंगे, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे और उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो अनसैचुरेटेड होगा। ओलिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड है। तो ओवरऑल नंबर ऑफ कार्बन, फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मैंने अभी कहा कि जो सैचुरेटेड है उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है। स्ट्रक्चर के एतबार से देखें तो कुछ स्ट्रेट चेन है और कुछ प्लांट्स में ये ब्रांच रिंग होते हैं। सॉल्युबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये डिज़ोल्व होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ग्लाइसरोल क्या होता है। ग्लाइसरोल एक 3 कार्बन वाला अल्कोहल है जो कि लिपिड्स के अंदर मौजूद होता है। यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन में देखें तो फैटी एसिड्स के साथ ग्लाइसरोल का भी जिक्र किया गया है कि लिपिड्स की प्रॉपर डेफिनेशन में। सबसे पहला है जो लिपिड वो है असाइल ग्लाइसरोल। ये लिक्विड फैट भी कहलाता है और इसमें सॉलिड फैट भी शामिल हैं। तो असाइल ग्लाइसरोल को हम न्यूट्रल लिपिड कहते हैं और ये कंपोस्ट होता है ग्लाइसरोल और फैटी एसिड से। वाइडली स्प्रेड ये असाइल ग्लाइसरोल में कौन है, ट्राईग्लिसराइड है। केमिकली ये एस्टर्स हैं फैटी एसिड्स और अल्कोहल के। और इसमें अगर हम एस्टर की डेफिनेशन की बात करें तो एस्टर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो 2 मॉलिक्यूल के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड से बनता है। एक हमारे पास वो मॉलिक्यूल अल्कोहल का है और एक मॉलिक्यूल हमारे पास एसिड का है। अल्कोहल और एसिड में बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा।
तो हम कह सकते हैं कि असाइल ग्लाइसरोल या दूसरे जो लिपिड्स होते हैं वो एस्टर्स हैं अल्कोहल और एसिड के। और फैटी एसिड्स पे अभी हम जो अभी बात कर रहे थे कि ओवरऑल फैटी एसिड्स जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास असाइल ग्लाइसरोल के बाद लिपिड है वो वैक्सीज़ हैं। वैक्सीज़ जो हैं वो वाइडली स्प्रेड हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग्स में फ्रूट्स की, लीव्स की, और इंसेक्ट्स के अंदर भी जो वैक्स है वो सिक्रीट होती है, जैसे बीज वैक्स है। और कंपोजिशन के अतबार से देखें तो जो वैक्सीज़ हैं वो लॉन्ग चेन हैं, मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन है अल्केन का, और उसके साथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन होंगे, और साथ में इसमें और भी चीज़ें हैं, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स भी शामिल हैं। ठीक है, वैक्सीज़ का रोल मैंने कहा प्लांट्स में प्रोटेक्शन का है, एब्रेसिव डैमेज से प्रिवेंट करती हैं वैक्सीज़, वाटर बैरियर है इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में और एनिमल्स में। और दो इम्पॉर्टेंट जो लिपिड्स हैं इंशाल्लाह, फास्फोलिपिड्स और असाइल ग्लाइसरोल के बारे में इन डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में और इनके ओवरऑल फंक्शन पे बात करेंगे। आज हमने देखा कि लिपिड्स क्या हैं, लिपिड्स की डेफिनेशन, लिपिड्स की एग्जांपल्स, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन, करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, असाइल ग्लाइसरोल के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ओवरऑल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी डिटेल में बात करेंगे फास्फोलिपिड्स की और रिमेनिंग इनके फंक्शंस की। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।